हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। इसमें हम लोग ग्रामेटिकली बेसिक ग्रामर से सीख रहे हैं। लेसन वाइज हम लोगों का जो है ये सीरीज़ चल रही है। हम लोगों ने टेंसेस कवर किए हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोगों ने एक वीडियो में तो पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, पूरा एक तरीके से बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने तरीके के होते हैं। अब उनको उन सब के काइंड्स को मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले ज़रूरी काम होता है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो प्रोनाउन जैसा कि हमें नाम से ही पता है कि सर्वनाम कहते हैं इसको हम। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है बेसिकली? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जिसको हम नाउन के प्लेस पे बोलते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आएगा। सुमित इज़ अ गुड बॉय। सुमित क्या है यहाँ पर? सुमित यहाँ पर नाउन है, क्योंकि पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम जो होता है वो हमारा नाउन होता है। तो सुमित क्या है? एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है। तो वह लिख रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सुमित की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सुमित की बात कर रहे हैं कि वह लिख रहा है। तो सुमित के बदले हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? ही। नेम के बदले अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो नाम पर्सन का हो, प्लेस का हो, किसी चीज़ का हो, जानवर का हो, तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे? ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली जो है एक बड़ा शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लेस का नाम हो गया। ठीक है, तो ये भी नाम है, इसका मतलब ये नाउन हुआ हमारा। इसके बदले में हमने बोला ये जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये जो इट वर्ड बोला गया ये यहाँ पर प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है? ये दिल्ली के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। ठीक है, तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। आइए आगे बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की, यानी कि प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, क्या भेद हैं, कितने तरह का ये प्रोनाउन हमारे होते हैं। तो पहला आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, देन इंटरोगेटिव, उसके बाद रिलेटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्टिव एंड रेसिप्रोकल। यानी कि हमारे पास टोटल 8 तरह के प्रोनाउन हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन सीखते हैं कि ये 8 तरह के प्रोनाउन हैं, किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये कौन सा वाला प्रोनाउन है। ओके, तो पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है, इसको डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वो रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक पीपल को या फिर चीज़ों को, यानी स्पेसिफिकली लोगों को या चीज़ों को, जैसे आई, यू, ही, शी, इट एटसेट्रा। ओके, तो अब इसमें भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के भी ना काइंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 काइंड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल होता है? फर्स्ट पर्सन यूज्ड फॉर स्पीकर, स्पीकर के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि मैं वक्ता हूँ, बोलने वाला जो है, स्पीकर जो है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी, या तो मैं या हम। तो मैं क्या है यहाँ पर? फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इसी तरह से वी क्या है? वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल में होता है। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारा यूज फॉर स्पीकर है। तो जो भी यूज फॉर स्पीकर है वो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन होता है। ठीक, सॉरी, फर्स्ट पर्सन होता है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके लिए यूज होता है? हियरर के लिए यूज होता है, यानी जो सुनने वाला होता है, श्रोता जो होता है, लिसनर जो होता है हमारा। ठीक है, तो ये होता है यू। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब हम एक की बात करते हैं तुम, ठीक है, मैं तो हो गई फर्स्ट पर्सन या हम तो हो गए फर्स्ट पर्सन। जब हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तुम कहकर, तो वो तुम जो है सेकंड पर्सन होता है। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर में मैंने यू की यूज़ किया तो वो तुम हो गया। मैंने कहा तुम सब, पूरे, अगर मैं ओवरऑल पूरी क्लास की बात कर रही हूँ तो तुम सब हो गया, वो भी यू ही कहलाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यू यूज़ होता है। तो यू आर वॉचिंग टीवी। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखो कौन आता है? देखो, ना तो मैं हूँ, यानी ना तो वक्ता है, ना तो स्पीकर है, और ना ही लिसनर है, हियरर भी नहीं है। ठीक है, दोनों में से हम में से कोई नहीं है। यहाँ पर कौन है? यूज फॉर द पर्सन अबाउट हुम द स्पीकर एंड हियरर टॉक, यानी कि स्पीकर यानी कि मैं
और आप यानी कि जो हियरर हैं, हम दोनों जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो थर्ड पर्सन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही यानी कि वह, ना तो मैं हूँ ना आप हो, कोई और है, ठीक है। शी इसी तरह से फीमेल के लिए यूज़ होता है। इट और दे प्लूरल हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कौन हो गए हमारे, ये हो गए थर्ड पर्सन। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। और दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो ना मैं हूँ ना तुम हो, इसका मतलब क्या है, कोई थर्ड पर्सन है। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जब किसी तीसरे की बात करता है तो वो हमारे थर्ड पर्सन में आ जाता है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के ये 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको मैं एक टेबल के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ, जेंडर भी बता देती हूँ उसमें और पर्सन भी बता देती हूँ कि किस किस तरीके से इसका यूज़ होता है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आइए इस टेबल को जान लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन में इंपॉर्टेंट टेबल है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पर्सन, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ओके। तो नंबर मैंने आपको जैसे कि बताया था, सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे थे हम लोग। तो पहले फर्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो नंबर आ रहे हैं यानी कि जो वचन है वो हमारा हो गया सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। और जेंडर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, जेंडर होते हैं हमारे कॉमन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है, ये सारे हमारे जेंडर्स होते हैं। तो हम आई की अगर बात करें एज ए सब्जेक्ट, सबसे पहले आई की बात करते हैं। सब्जेक्ट में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो आई के तौर पे यूज़ होगा। आई क्या है, कॉमन जेंडर है, सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट, जब इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे हम लोग तब मी हो जाएगा, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसी तरह से अगर हम संबंध की बात करें पॉजेसिव केस में, ये क्या हो जाएगा, माई या माइन हो जाएगा। पॉजेसिव केस किस तरह से, दिस इज़ माई पेन, तो माई पेन या दिस पेन इज़ माइन, तो ये क्या हो गया, मेरा के लिए हमने यूज़ करा। तो पॉजेसिव केस जब हम संबंधवाचक की बात करते हैं तब यहाँ पर हम माई और माइन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में आ गया वी यानी हम लोग, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो अस आ जाएगा, पॉजेसिव केस में यूज़ करेंगे तो और अर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यू जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव केस में यू का यूज़ करेंगे दोनों में ही, और पॉजेसिव केस में यू, योर और योर्स यानी तुम्हारा के लिए, ठीक है। तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सेम ही रहता है इसमें, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ही की। तो ही यहाँ पर वह के लिए यूज़ होता है, और वह मतलब मेल के लिए, पुरुष के लिए, मैस्कुलाइन जेंडर होता है ये, ठीक है। तो जब हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तब ये ही का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हिम का यूज़ होता है यानी कि उसे। और अगर हम पॉजेसिव की बात करें तो उसका के लिए हम हिज का यूज़ करते हैं। तो दिस पेन इज़ या दिस इज़ हिज पेन, यह उसका पेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग बात करेंगे शी के बारे में। तो शी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, सिंगुलर है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में हर का यूज़ किया जाता है और पॉजेसिव केस में भी हर का यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज अगर हम नेक्स्ट बात करें थर्ड पर्सन में, नेक्स्ट में हमारा आ जाता है इट, ही, शी, इट, जैसे कि हमें पता है कि, लेकिन ये क्या है, ये है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर होता है, ना तो मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है, यानी कि थिंग्स के बारे में बात हो जाती है, इट का यूज़ करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम है, लेकिन इट्स जो है इसका पॉजेसिव केस है, ओके। इसके बाद आ जाता है प्लूरल में, अगर हम बात करें तो ये कॉमन है, दे सबके लिए यूज़ होगा, वे लोग यानी कि ना तो मैं हूँ ना आप हो, कोई तीसरा बंदा है लेकिन एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वे लोग, उन लोगों के लिए हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस में हम लोगों ने दे का यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग उन्हें यानी कि दैम का यूज़ करेंगे, और पॉजेसिव केस में क्या होगा, देयर और देयर्स का यूज़ होगा, ओके। सॉरी। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए टेबल, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई करते हैं एक नाउन को और एक प्रोनाउन को, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को ये आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये, वे, ठीक है। जो दिस और दीज होता है वो पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि यह एक पेन है या यह किताब है या ये किताबें हैं, ठीक है। ये तो क्या होता है, नज़दीक वाली चीज़ के लिए दिस एंड दीज यूज़ होता है, और दैट और दोज यूज़ होता है दूर वाली चीज़ों के लिए, ठीक है, दूरी प्रकट करता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, या दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है,
तो ये दिस यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से दैट इज़ योर कार, कोई चीज़ दूर है, मैंने कहा वह तुम्हारी कार है, तो वो क्या हो गई, दैट यूज़ करेंगे उसके लिए, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से दीज आर माई पेन्स, यानी जब प्लूरल की बात हो रही हो लेकिन नज़दीक की बात है तब दीज का यूज़ होगा, और दोज का यूज़ कब होगा, जब दूर की चीज़ें हैं प्लूरल में, ठीक है। तो दोज आर योर शर्ट्स, ओके। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव आप कैसे याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, जो वर्ब का यूज़ होता है हमेशा इन प्रोनाउन के बाद में ही वर्ब यूज़ होती है, जैसे इसके बाद में यहाँ पे ये वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है ना, तो इनके बाद में तुरंत बाद में वर्ब का यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आइए जान लेते हैं बाकी के प्रोनाउंस भी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं यूज टू क्रिएट क्वेश्चंस इन सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को, राइट। तो जैसे हु, विच, हुज, हुम, ये सब क्या है, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल हु इज़ कमिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए, सेंटेंस में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हमने हु का यूज़ करा, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, ओके। नेक्स्ट इज हुज पेन इज दिस, तो ये जो हमने यूज़ किया है हुज वर्ड को पेन के साथ में, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए किया गया है कि ये पेन किसका है, ओके। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए कनेक्ट, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है टू सेंटेंसेस को। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है टू सेंटेंसेस को, और क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इनका कनेक्शन, देयर कनेक्शन विद द इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट के साथ में इनका कनेक्शन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। कौन कर रहा है एक्सप्रेस, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे इसमें भी देखिए हु, हुम, दैट, विच, ये सब क्या है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये ना रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कंटिन्यूएटिव और एक होता है रिस्ट्रिक्टिव। जो रिस्ट्रिक्टिव होता है वो क्वालिटी को डिनोट करता है एंटीसीडेंट के, ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूटिव होता है वो नहीं करता, यानी वो क्वालिटी को डिनोट नहीं करता एंटीसीडेंट की, ओके। तो कंटिन्यूटिव देख लेते हैं, कंटिन्यूटिव का एग्जांपल देखते हैं। आई मेट राधा हु बॉट माई बुक्स, ओके। मैं राधा से मिली, ठीक है, मैं राधा से मिली थी जिसने मेरी किताब खरीदी थी, जिसने मेरी किताबें खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो हु है ये यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कंटिन्यूएटिव में, कि यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया जाता है इससे पहले, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है शी ब्रोक माई प्लेट, उसने मेरी प्लेट तोड़ दी, विच आई बॉट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी विच यूज किया गया है एज अ रिलेटिव कंटिन्यूएटिव प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव, तो रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे बताया है, डिनोट करता है क्वालिटी को, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का ही ये काइंड है, ठीक है। एग्जाम्पल है वेयर इज द पेन विच यू बॉट येस्टरडे, तो वो पेन कहाँ है जो तुमने कल खरीदा था, ठीक है, वो पेन कहाँ है, वेयर इज द पेन विच यू बॉट येस्टरडे, वो पेन कहाँ है जो आपने कल खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेन है इसकी क्वालिटी को डिनोट कर रहा है ये विच, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। ही हैज़ रेड द बुक दैट यू प्रेजेंटेड येस्टरडे, उसने क्या किया, किताब पढ़ी, उसने वह किताब पढ़ी जो आपने उसको गिफ्ट दी थी कल, यानी कल जो आपने उसको तोहफे में दी थी वो किताब उसने पढ़ ली है। ही हैज़ रेड द बुक, उसने वह किताब पढ़ ली है, दैट यू प्रेजेंटेड येस्टरडे, जो आपने उसको कल गिफ्ट दी थी या तोहफे में दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक है, ठीक है, ये जो दैट है यहाँ पे बुक की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो इस तरह ये हो गया हमारा रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, ओके। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये रेफर करता है टू अ पर्सन, एक पर्सन को या फिर एक थिंग को, वन एट अ टाइम, एक समय में एक को, एंड इज ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर, और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नेचर में होता है, ठीक है। जैसे आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी, एटसेट्रा, ओके। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे इजीली समझ आ जाएगा। आइदर ऑफ यू कैन डांस, तुम में से कोई भी एक नाच सकता है, तुम में से कोई भी एक, तो यहाँ पर यही कहा है कि पर्सन या थिंग को वन एट अ टाइम, ठीक है, ये रेफर करता है और हमेशा सिंगुलर नेचर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईच ऑफ यू कैन रीड दिस बुक, तुम में से हर कोई, ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, बेसिकली एट वन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच ऑफ यू, तुम में से हर कोई, कैन रीड दिस बुक, यह पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आइदर और जो नाइदर होता है वो दो के लिए यूज़ होता है, ओके।
आइदर और नाइदर सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब मोर देन टू होते हैं, जब मोर देन टू होंगे तब आप ईच, एनी, नो वन और नन, ठीक है। यानी कि इनके ये जो चारों हैं ये यूज़ कब होते हैं, जब मोर देन टू होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। और ये जो दोनों हैं आइदर और नाइदर, ये सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, sometimes the pronouns used in a sentence do not refer any particular object or person। यानी कि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो रेफर नहीं करते किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो इस तरह के मतलब हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन जनरल, वो जनरल यूज़ होते हैं, सबके लिए यूज़ होते हैं, किसी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि somebody, nobody। ओके, तो एग्जाम्पल है somebody has stolen my mobile, किसी ने मेरा मोबाइल जो है वो चुरा लिया है। अब मुझे नहीं पता पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन कौन है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन नहीं पता यहाँ मुझे, तो मैंने कहा somebody has stolen my mobile, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। नेक्स्ट इज nobody has come, कोई नहीं आया, ठीक है, nobody has come, कोई नहीं आया। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग किसको बोलते हैं, अ पर्सनल प्रोनाउन इज रेफर्ड टू एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, कब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहते हैं, जब वो इंडिकेट करता है दैट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, की जो एक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट के खुद के लिए ही है, उसी पर है, ठीक है, तब हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। ओके, एग्जाम्पल से समझिए इजीली, आई सर्व्ड माई सेल्फ, मैंने अपनी सहायता या मैंने अपने आप को खुद से सेवा की, मैंने अपनी सर्विस खुद की। तो यहाँ पे देखो ये स्वयं वर्ड जो है ना, मैंने खुद से अपनी सेवा की या मैंने अपनी सहायता खुद की, तो ये क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट इज डज शी अरेंज सम मनी फॉर हर सेल्फ, क्या वो अपने लिए कुछ पैसा जो है अरेंज करती है, यानी कि खुद के लिए, हर सेल्फ, शी है, हर सेल्फ, अपने की ही बात हो रही है, अपने खुद के लिए ये क्या करती है, क्या पूछा गया कि क्या ये पैसा अरेंज करती है। तो यहाँ पे जब कोई भी पर्सनल प्रोनाउन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो सब्जेक्ट के खुद के लिए यूज़ किया जा रहा है, खुद पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इनसे इजीली समझ आ जाएगा इन वर्ड से। ओके, इन प्रोनाउन से। नेक्स्ट इज इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब माई, हिम, हर, इट और वन होता है तब हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। ओके, लेकिन जब और होता है और देम होता है, क्योंकि ये प्लूरल हैं, ओके, ये तो सिंगुलर थे इसलिए सेल्फ का यूज़ हुआ, और ये वाले क्या हैं, ये प्लूरल हैं, तो इसमें सेल्फ्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और जो योर होता है, योर में अगर वो किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, यानी सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, तब हम सेल्फ यूज़ करते हैं। अगर बहुत सारे तुम्हारे के बारे में, तुम लोगों के बारे में बात हो रही है ना, उनके लिए तुम्हारा यूज़ किया जा रहा है, तब हम लोग सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो योर के केस में दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, देखिए ये प्रोनाउन जो है दो प्रोनाउन से मिलके बनते हैं बेसिकली। ठीक है, जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन, परस्पर संबंध जो होता है। ठीक है, वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, दैट टू पीपल कैन कैरी आउट एन एक्शन, कि दो लोग जो हैं वो कैरी आउट कर सकते हैं एक एक्शन को, एंड गेट द कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों ही उसके जो कंसिक्वेंसेज पा सकते हैं सेम टाइम पे। बेसिकली परस्पर संबंध जब दर्शाया जाता है किसी प्रोनाउन में, तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर और वन अनदर, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, यानी कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे की मदद की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ईच अदर का यूज़ हुआ है, दोनों का परस्पर संबंध है, दोनों ने एक दूसरे की मदद की, तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। तो ईच अदर जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। इसी तरह से आ जाता है वन अनदर, तो थ्री ब्रदर्स हेटेड वन अनदर, यानी कि तीनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीनों भाइयों ने एक दूसरे से नफरत की, है ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा वन अनदर, यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको याद रखना है। ईच अदर जब भी यूज़ होगा तो दो के लिए यूज़ होता है, यानी कि जब दो प्रोनाउन की बात, यानी यहाँ पे क्या कहा, दो भाई थे ना, तो यहाँ पर ईच अदर का यूज़ हुआ। लेकिन अगर मोर देन टू है, ओके,
अगर हम लोग मोर देन 2 की बात करते हैं, जब मोर देन 2 की बात आती है तब हमें वन अनदर यूज़ करना है। ओके, सो गाइज ये सारे थे प्रोनाउंस के काइंड, और मैंने आपको बता दिया है कि प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, उन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल जान लेते हैं कि प्रोनाउन को बनाने के क्या नियम है। तो पहला है, अगर डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है एक सेंटेंस में, तब हम लोगों को याद रखना होता है 2 3 1, यानी कि अगर अलग अलग तरीके के प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, यानी एक ही सेंटेंस में कई प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, तब हमें 2 3 1 याद रखना होता है। इसका मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यानी कि पहले हम सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे, फिर थर्ड का और फिर फर्स्ट का, इसलिए हम 2 3 1 याद रखेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। जैसे एक इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताती हूँ, आई ही एंड यू शैल प्ले टुगेदर, कि मैं, वह और तुम साथ में खेलेंगे, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ। हमें क्या करना है, 2 3 1 का यूज़ करना है। सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, ही, थर्ड पर्सन एंड आई, तो यू, ही एंड आई शैल प्ले टुगेदर, ये करेक्ट यूज होगा इसका। ओके, नेक्स्ट इज 132 रूल। 132 रूल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर कहीं पर भी किसी सेंटेंस में कोई भी बुरी बात या फिर कोई भी नेगेटिव बात जो है यूज़ की जा रही है, किसी तरह का दोष प्रकट किया जा रहा है, तब हम उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर भी डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ हो रहे थे सेंटेंस में, इसमें भी डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ होंगे, बस डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है कि कोई भी नेगेटिव या बुरी बात या कोई दोषपूर्ण बात कही जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम 132 रूल यूज़ करेंगे। ओके, तो 132 देखो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले 2 3 1 था, 132 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आई, ही एंड यू शैल नेवर प्ले टुगेदर, तो आई सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आया, ही थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है यू, तो ये करेक्ट यूज़ है आई, ही एंड यू, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बात की गई है। कोई भी बुरी बात या नेगेटिव बात अगर की जाएगी तब हम 132 रूल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। तो आई, ही एंड यू शैल नेवर प्ले टुगेदर, कि कभी भी साथ नहीं खेलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट रूल आता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन हो और कनेक्ट हो रहे हो, उनको कनेक्ट किया जाए किसके साथ, किसके द्वारा, एंड के द्वारा, जब उनको एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर क्या किया हमने, ब्रदर्स का यूज़ किया। दे स्टडी टुगेदर। ठीक है, राम एंड श्याम जो है वह ब्रदर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दे स्टडी टुगेदर। ओके, नेक्स्ट इज जब जेंडर अननोन हो। बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा होता है कि जेंडर अननोन होता है, हमें नहीं पता कि मैस्कुलाइन जेंडर यूज़ हुआ है या फेमिनाइन जेंडर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो कौन सा मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन यूज़ हुआ है या फेमिनाइन, जब हमें नहीं पता होता तब हम लोग क्या करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, करेक्ट और इनकरेक्ट का। तो एनीवन, अब एनीवन में हमें नहीं पता, हमने कहा कोई, है ना, एनीवन कैन रीड इंग्लिश इफ़ ही लाइक्स, कोई भी इंग्लिश पढ़ सकता है जो उसे पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनीवन है, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ करें, ही यूज़ करें या शी यूज़ करें, तो ऑलरेडी यहाँ बता दिया है कि आपको मैस्कुलाइन जेंडर का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर ही यूज़ करा सबके लिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जेंडर ज्ञात नहीं है कि जेंडर कौन सा है। लेकिन अगर हम इसमें शी का यूज़ कर देते हैं, एनीवन कैन रीड इंग्लिश इफ़ शी लाइक्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जहाँ पर भी जेंडर अननोन होता है वहाँ पर आपको ही का यूज़ करना है, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट इज नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन में क्या होता है, अगर इंट्रोडक्टिव वर्ड इट होता है तो ये हमेशा इसके नेक्स्ट यूज़ होता है। जैसे इट इज़ यू, ओके, इट इज़ आई, तो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन में इज़ जो है हमेशा यूज़ होता है नेक्स्ट टू इंट्रोडक्टरी वर्ड इट। ठीक है, ये तो इट इज़ यू, इट इज़ आई। ठीक है, सो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल प्रोनाउन को जो है बनाने में या फिर प्रोनाउन को यूज़ करने में। सो अगर आपको फिर भी और कुछ चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बुक रिकमेंड कर दूं आप लोगों के लिए कि जिससे आप ओवरऑल सब कुछ ग्रामर के बारे में सीख पाएँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।